हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट में आपका स्वागत। एक बात भाई कि आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन आप ही लोग कोई भी काम करते हैं, अगर आपको उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो आपको वो काम करने में अच्छा नहीं लगता। अब हम आप लोगों के लिए इतने अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, आज हम होमवर्क सीरीज़ 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए कि होमवर्क सीरीज 3 में इसमें जितना भी आपको ऊपर में दिख रहा है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम कोई भी टेस्ट देते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमको लगता है अच्छा स्टैंडर्ड का या जो हमसे गलत होता है वो सारे हम इसमें लेकर के आते हैं। इसी तरह हम हर एक होमवर्क सीरीज में सारा क्वेश्चन इस तरह से ऐड करते जाएंगे। ठीक है, देखिए 53वां संविधान संशोधन जो 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था ये। तो इसमें मिजोरम राज्य का स्थापना हुआ था, मिजोरम राज्य का स्थापना हुआ है इस टाइम। इसके बाद 55वां संविधान संशोधन के थ्रू 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था, 24 ये। इसके बाद 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा राज्य बना था, 25वां। गोवा जो है 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया पुर्तगालियों से, और गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय स्टार्ट किए थे, और गोवा को आज़ाद 19 दिसंबर 1961 में किया गया था। इसके बाद देखिए हाल ही में हमसफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। फिर है सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागरमाला परियोजना का संबंध जो बंदरगाह से है, पोर्ट से रिलेटेड है। और भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश में करना शुरू किया। फिर पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी जो है 1465 किलोमीटर लंबा है। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो 2014 में घोषित किया गया था इसको। इसके बाद देखिए इधर साइड में जो है स्वर कोकिला लता मंगेशकर है, जिसको भारत रत्न 2001 में दिया गया। और इसी के साथ बिस्मिल्लाह खान है, उसको भी 2001 में भारत रत्न दिया गया है। इसके बाद देखिए भारत कोकिला सरोजनी नायडू हो गया, और सरोजनी नायडू जो 1925 में कानपुर अधिवेशन कांग्रेस का की है, जो कि पहली भारतीय महिला है। इसके बाद जो है सरोजनी नायडू का एक बुक है बहुत ही, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बहुत फेमस बुक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आपको बिहार को किला पूछेंगे, तो बिहार को किला कौन है? बिहार को किला शारदा सिन्हा है, जो कि हाल ही में इसका देहांत हो गया, और इसको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है शारदा सिन्हा को। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ से की गई? तो 2024 में किया गया इसका, न्यू दिल्ली में। महिला के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता? तो 25 नवंबर को मनाया जाता, ये भी याद करके रखिएगा। एससी ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिवेशन? तो पोस्को एक्ट। और ये कितने वर्ष के लिए? 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। फिर आईटी अधिनियम किस धारा के तहत बाल यौन शोषण का दंड का प्रावधान किया है? 67 के तहत। बिहार को किला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन है? शारदा सिन्हा। देखिए अभी तुरंत डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आ गया। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा कर रही है? तो लापता लेडीज। और ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है 1929 से ही दिया जाता है अमेरिका से। ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ये सत्यजीत रे है। इसके बाद देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया? तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो है, ये वहाँ का मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो अधनिया। न मारे जाने योग्य पशु। वैदिक सभ्यता में जो भी इसको मतलब गाय को माँ का दर्जा दिया गया था, और इसको जो भी इसको मारते थे उसको जो है राज से निकालने की व्यवस्था था, और उसको फांसी की सज़ा भी देने के लिए इसका मतलब किया गया था उस समय वैदिक सभ्यता में। इसके बाद देखिए हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो श्रम ब्यूरो के द्वारा। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो NSO करते हैं। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? ड्राई पोर्ट जो है बिहटा, पटना में। भारत की पहली हवाई आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? तो तिरुवनंतपुरम। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया था? CSIR। और ये CSIR जो संस्थानम समिति के द्वारा बनाया जाता। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तेलंगाना राज्य में।
महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का टॉप राज्य केरल है। अब देखिए 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? तो पोमोना फेयर ग्राउंड्स में क्रिकेट खेला जाएगा, पोमोना फेयर ग्राउंड्स। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। सबसे ज़्यादा समय बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही देता है। पहला उपदेश सारनाथ, तो पहला उपदेश को जो है क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परावर्तन बोलते हैं। इसके बाद जब वो घर से निकलते हैं तो उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, और उसका जब मृत्यु हो जाता है तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और ये महापरिनिर्वाण कहाँ पर होता है? इसका कुशीनगर में होता है। शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य केरल ही है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास का। इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 9वां। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126वां 2024 में था और 118वां अभी 2025 में हुआ है। इसके बाद देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया था? MS स्वामीनाथन समिति। ये कब हरित क्रांति जो होता है 1967-68 के समय में, उस समय MS स्वामीनाथन ही करते। इसका भारत का हरित क्रांति का जनक बुलाया था MS स्वामीनाथन को। इसका हाल ही में मृत्यु हो गया और इसको अभी भारत रत्न दिया गया है। सबसे मतलब 53वां नंबर का भारत रत्न दिया गया है। 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले अपने बिहार का जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर, उसको दिया गया है, कर्पूरी जी को पहला। उसके बाद दूसरा नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी जो कि उप प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। इसके बाद देखिए उसको 1980 में जो BJP बनाए गए थे उस समय भी उसमें भी इसका योगदान था लाल कृष्ण आडवाणी का। इसके बाद तीसरा दिया गया चौधरी चरण सिंह को, मरणोपरांत ही दिया गया इसको भी। इसके बाद चौथा दिया गया PV नरसिम्हा राव को, जो 1991 में जो है ना देश का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, उस वजह से उसको उसमें वही प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 5वां नंबर पर अभी बताएं MS स्वामीनाथन को दिया गया मरणोपरांत इसको भी। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो वैशाली में बिताया था। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UNEP के द्वारा जारी किया। 1972 में इसका बनाया गया था और मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना बनाया गया था और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता था? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है? कब से? 1950 से 89 तक। और इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है और उस समय सुकुमार सेन चीफ इलेक्शन कमीशन का हेड थे और अभी ज्ञानेश कुमार है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया था? लोकसभा के द्वारा। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना भाग कितना में है पता है आपको? भाग 18 में। और इसमें जो है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है? जब देश में कोई भी युद्ध हो रहा है, बाहरी आक्रमण, इस तरह से आंतरिक में जो है राष्ट्रपति शासन अभी मणिपुर में लागू है। इसके बाद 360 में वित्तीय आपातकाल है। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे में कांगो या जारे नदी, ये जो है ना विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, जो कि भारत में है। इसके बाद देखिए अरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस तथा अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? आयन मंडल में घटित होता है। सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं? तो शुक्र और अरुण। इसको हम याद किए UV से। युवराज सिंह जो थे लेफ्टी खेलते थे और कभी क्वेश्चन में पूछा था कौन 2 ग्रह है जो उल्टा परिक्रमा करता था, उसमें आपको UV से हम याद कर लिए, वो लेफ्टी खेलते थे, शुक्र और अरुण। जू से हो गया यूरेनस, वी से हो गया वेनस, यूरेनस हो गया अरुण और वेनस हो गया शुक्र। मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? मेंडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क से संबंधित है। बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? जमुई में। और पहला कांवरतर झील है जो कि भारत का 39वां था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1974 में मनाया गया था।
जो 5 जून 1972 को इसका स्थापना होता है। स्वीडन सम्मेलन में इसका स्थापना होता है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। विंध्याचल पर्वत के मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में आकर के मिलती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी है दोनों के बीच में। नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पहाड़ी है। इसके बाद देखिए इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध के बाद। पहला संधि होता है 12 अगस्त 1765 को, दूसरा होता है 16 अगस्त 1765 को। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर। 4096। बांग्लादेश से देखिए वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में। भारत के उत्तर पश्चिम स्थित पड़ोसी देश कौन से है? तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कौन कौन सा देखिए 1 नंबर में शेयर करता है? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और इसके बाद राजस्थान, गुजरात। 5 हो गया इधर भी। अफगानिस्तान भारत में किस गलियारे से जुड़ता है? अफगानिस्तान जो है वखान गलियारा से, भारत और चीन से भी जुड़ता है, इस तरह से दोनों से। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल के बीच में। वर्तमान भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में जो है भारत और पाकिस्तान। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसको पहले नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि बिहार एसआई में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, नेफा का फुल फॉर्म। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप का था। भारत की दक्षिणी में मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन द्वीप। अभी पंबन ब्रिज भी बना है। कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन के महारानी कौन थी? 1600 ईस्वी में होता है और उस समय राजा था अकबर है। इसके बाद देखो मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? सर टॉमस रो था और ये 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1608 में सूरत में किया था, जो कि असफल रहा था। दूसरा उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में करता है, उसमें सफल होता है। फिर 1613 में आकर के सूरत में करता है, उसमें सफल होता है। 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी? फ्रांसीसी के साथ लड़ा था और जिसमें फ्रांसीसी का हार होता है और अंग्रेज का जीत होता है। इसके बाद देखो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया जिसको मेरठ को बुलाया था, द वंडर दैट वाज इंडिया। ये बुक जो एल बसम का है, एल बसम का। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? 1756 से 63 में तृतीय कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। अब देखिए पहला कर्नाटिक वार जो 1746 से 1748 चलता है, जो कि एक्सला सेपला संधि से समाप्त होता है। और दूसरा इसके बाद 1749 से 1754 तक होता है, जिसको पांडिचेरी के संधि से समाप्त किया जाता है। और उसके बाद पेरिस का संधि होता है सप्तवर्षीय युद्ध में 1756 से 63 में, तृतीय कर्नाटक युद्ध। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंगाल में। किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता का स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध 1764 का। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अक्रिय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम। बिहार में अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता था और बिहार में भी पूर्णिया के साइड में, पूर्णिया कटिहार ये सब हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेज रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो अकबर के दरबार में आया था, आगरा में। 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? जॉन मिडल्टन। किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया? कोलकाता को। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी?
लुई 14वां के काल में। भारत आने वाले यूरोपियों के क्रम को लिखिए। देखिए, पुर्तगाली पहले, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। इसके बाद 2025 में बिहार के गणतंत्र दिवस की झांकी का मुख्य विषय जो था बिहार की मूर्त विरासत को दर्शाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लाया जाता है। 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1861। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया? 1858 में लॉर्ड स्टैनली के द्वारा सचिव का पद। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पहला सचिव जो था लॉर्ड स्टैनली रहता? केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई 1919 पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? 1861 अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 में। और यहाँ कुछ क्वेश्चन है। देखो, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयबजी ने किए थे। इसके बाद वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना था, 6ठी पंचवर्षीय योजना में था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं इंदिरा गांधी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री पर कब नियुक्त किया गया? 1 जनवरी 1877। 1892 का अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। और प्रत्यक्ष चुनाव था 1919 में। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ हुआ? 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट पेश किया था। भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? स्वराज विधेयक तिलक के द्वारा 1895 में। स्टेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय किया गया? 1878 में लिट्टन के द्वारा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? कर्नाटक का है। गरबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य? गुजरात का। उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? उड़ीसी हो जाएगा यहाँ का, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यहाँ से देखिए और कुछ क्वेश्चन यहाँ नीचे दिए। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का 1909 में मतदान का अधिकार मिला और 1919 में जो केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट क्या कीजिए इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आप लोग को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।